प्रथम सुमरिये गणपति गुरु पितु मात प्रणाम। लाज रखो माता सरस्वती शक्ति तेरो नाम। आदो राम तपोवनादिक्नम अत्वा मृग कांचनम वैदेहर्णम जटायुमर्णम सुग्रीव वंशवासिनम बाली निर्लम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पंचादानम कुंभकर्णम चैतन्य रामायणम। एक श्लोक जो नित्य प्रति पढ़े प्रेम मन लाए निश्चर सदा सुख पावहि जन्म सफल हो जाए सियावर रामचंद्र की है। आज हम कवि की वंदना आपको सुनाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल करन कलिमल घरन तुलसी कथा रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजा से संगति भनित भली हो जय सुजन मन भावनी भव्यंग भूत मसान की सुमरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कल्यों के पापों को हरने वाली है। मेरी इस पद्य कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तो सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सबई ममो वनित राम जस संग और दार विचार की करें को बंदई मलय प्रसंग सिया भज रामचंद्र की जय। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुष्टा का विचार करता है। श्याम सुरभ पय बिसदयति गुणद करई सब पान और गिरा ग्राम सिय राम जसु गावहीं सुनहि सुजान सिया भज रामचंद्र की जय। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानुके मुके ताच जैसी अहि गिरि गज सिर सोहनु तैसी नरप कीट तरुणी तनु पाई लजहि सकल शोभा अधिकारी। मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। ऐसे ही सुकब कबित बुधु कयहि उपजहि अनत अनत छवि लयहि भगतु ही तो विधि भवन बिघादी सुमरत सारद जावत धादी। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यंत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुवाही शोश्रम जाजने कोट उपाधि कवि को वेद यशो हृदय विचारी गावई हरि जसे कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वे थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं कि नहीं प्राकृत सभी गुण गाना श्री धुन गिरा लगत पछिताना हृदय सिंध मति सीप समाना स्वात शारदा कयहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बुद्धि को सीप
और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।